उलमा कराम का हुकूमत और अफवाज पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वफाकी वजीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ कहते हैं मजहबी रवादारी को हर सूरत बरकरार रखा जाएगा। उलमा मशाइख ने खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत की। खुदकुश हमला गैर इंसानी, गैर इस्लामी करार दिया। मसाजिद और इमाम बारगाहों की हिफाजत के लिए हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के आज़म का इजहार। फितना अल खवारिज और दहशतगर्दों के इंडस AIV मुल्क में टेक्नोलॉजी के मंजरनामे को बदल देगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं पाकिस्तान मुश्तरका राह पर गामजन टेक्नोलॉजी में आगे कदम बढ़ा रहा है। जमीन के रिकॉर्ड को शफाफ बनाया, स्टाम्प पेपर के इजरा से आमदनी में इजाफा किया। बतौर वजीर आला पंजाब नौजवानों के लिए IT, सेहत, तालीम और दीगर मंसूबे शुरू किए। गुर्बत या मेहनत मसला नहीं, मसला बदलते कवानीन है। ब्यूरोक्रेसी में बार बार उसूल बदलने से आम शहरी मुतासिर होता है। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली और माहौलियाती हम आहंगी मुसद्दिक मलिक कहते हैं हुकूमत ने एक साल में 650 से ज़ायद मुख्तलिफ इस्लाहात मुतारिफ करवाई। इस्लाहात का मकसद शहरियों को दरबदर होने से बचाना है। वफाकी हुकूमत की 100% फाइलें डिजिटल हो चुकी हैं। सऊदी अरब में अल-अला कॉन्फ्रेंस जारी। वज़ीर खजाना की आला सतह राउंड टेबल मुकाबले में शिरकत। मोहम्मद औरंगजेब ने पाकिस्तान की बेहतर होती कर्ज सूरत हाल उजागर कर दी। उभरती मईशतों को बुलंद आलमी कर्जों के बाद शदीद माली दबाव का सामना है। पाकिस्तान में मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की बहाली की जानिब अहम पेशरफ्त हुई। कर्ज GDP शरह 74% से कम होकर तकरीबन 70% रह गई। इस्लामाबाद में हालिया खुदकुश धमाके भारत और अफगानिस्तान की साजिश है। भारत फेक अकाउंट्स के जरिए फिरका वराना फसादात कराने की कोशिश कर रहा है। उलमा कराम ने इन साजिशों को नाकाम बनाया। सीनियर वजीर सिंध शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं वर्ल्ड बैंक के सदर ने भी कराची के मेगा मंसूबों की तारीफ की। कहा 2 जमातें कराची की बदनामी का बाइस बन रही हैं। मुल्क भर में होने वाले वाकयात पर वो खामोश रहती हैं। से पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है और इंडस्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई हैं। वो इस तरह से कि हम वाटर बोर्ड जो है इंडस्ट्रीज को पूरा पानी नहीं दे पाता, जिसकी वजह से सब सॉइल कॉन्ट्रैक्टर से हम पानी लेते हैं। अब सब सॉइल कॉन्ट्रैक्टर्स कह रहे हैं कि जो हमारा बिल 5 लाख रुपए का होता था वो गवर्नमेंट ने 50 लाख रुपए का कर दिया, तो उसकी वजह से वो उस रेट पे पानी नहीं दे पा रहे। उन्होंने सप्लाई बंद कर दी, हमारी इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई। कराची के सनती इलाकों में पानी की बंदिश से पैदावारी सरगर्मियां शदीद मुतासिर। सदर कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री का कहना है पानी की आदम फराहमी के बायस कई फैक्ट्रियां जुज़वी और मुकम्मल बंद होने लगी। बरामदी ऑर्डर्स मुतासिर होने का खदशा। वज़ीर आला मेयर कराची और CEO वाटर कॉरपोरेशन फौरी नोटिस में। आज़मीन हज 2026 के लिए सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक की तारीख में तोसी। सऊदी वीज़ा बायोमेट्रिक करवाने की हतमी डेडलाइन 17 फरवरी मुक़र्रर। तर्जुमान मजहबी उमूर का कहना है कि आज़मीन मोबाइल ऐप से घर बैठे बायोमेट्रिक मुकम्मल करें। बायोमेट्रिक के बगैर हज वीज़ा नहीं लगेगा। रवां साल सदका फितर और फिदिया सोम की कम से कम 300 रुपए फीकस मुकर्रर। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल ने सदका फितर और फिदिया सोम का निसाब जारी कर दिया। डॉक्टर राग़िब हुसैन नईमी कहते हैं जौ के हिसाब से 1100 रुपए, खजूर के हिसाब से 1600 रुपए सदका फितर और फिदिया सोम अदा करना होगा। सदका फितर हर मर्द, औरत, छोटे और बड़े मुसलमान पर फर्ज है। जानबूझकर रोजा तोड़ने का कफारा मुसलसल 60 रोजे रखना या 60 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिलाना है। वज़ीर आला पंजाब का बसंत को पुरअमन तरीके से मनाने पर अवाम से इजहार तशक्कुर। मरियम नवाज कहती हैं नौजवान नस्ल ने पहली मरतबा खुली फजा में बसंत को अच्छे तरीके से मनाया। लाहौर के अवाम ने मेरे एतमाद की लाज रखी। लाहौरियों के चेहरों पर खुशी देखकर अच्छा लगा। कामयाब बसंत के इनेकाद पर मुताल्लिका महकमों को भी शाबाश। सरलाई धमाके मुतासरीन के साथ हैं। जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। मीडिया ने बसंत को कामयाब बनाने और मुल्क की मुस्बत मईशत को उजागर करने में अहम किरदार अदा किया।
وزیر اطلاع پنجاب کا لاہور اور پاکستان کے شہریوں، اوورسیز پاکستانیوں، غیر ملکی مہمانوں اور سفیروں کا شکریہ۔ محفوظ بسنت منانے پر لاہور کے رہنے والوں کو مبارکباد۔ عظمہ بخاری نے کہا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے عوام کے دل جیت لیے۔ بسنت کا وقت ختم ہو گیا، اب پتنگ بازی کی اجازت نہیں۔ والدین اپنے بچوں پر نظر رکھیں، خلاف ورزی پر سخت ایکشن ہوگا۔ لاہور میں انسداد پولیو مہم کے دوران 2 ٹیموں پر حملہ۔ ہربنس پورہ میں پولیو ٹیم پر خاتون نے 5 نامعلوم افراد کو بلا کر تشدد کروایا۔ موقع پر پہنچنے والی پولیس کو بھی تشدد اور دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ شاہدرہ کے علاقے چمن کالونی میں شہری نعیم کی اہلیہ اور دیگر نے ٹیم کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ کار سرکار میں مداخلت سمیت مختلف دفعات کے تحت مقدمہ درج۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد میں تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ کے خلاف دہشت گردوں سے روابط کے کیس کی سماعت۔ عدالت نے رؤف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ پر فرد جرم عائد کر دی۔ رؤف حسن اور احمد وقاص جنجوعہ کا صحت جرم سے انکار۔ افغان طالبان رجیم کا جابرانہ فوجداری ضابطہ متعارف۔ بین الاقوامی جدید یوریشیا کے مطابق طالبان رجیم کا نیا فوجداری ضابطہ نظریاتی اطاعت مسلط کرنے اور جبر پر مبنی ریاستی حکمت عملی کا ڈھانچہ ہے۔ نئے طالبان ضابطے میں اب خواتین کی خود مختاری محدود، گھریلو تشدد جائز قرار دے دیا گیا۔ طالبان رجیم کا ضابطہ انسانی حقوق، خواتین کی آزادی اور مذہبی اقدار کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہے۔ امریکہ بھارت ڈیل کے تلخ حقائق آشکار۔ بھارتی کسان برادری غیر منصفانہ اور یک طرفہ تجارتی ڈیل پر شدید برہم۔ بھارتی جریدے دی ٹائمز آف انڈیا کے مطابق کسان یونینز نے خبردار کر دیا، ڈیل سے بھارتی شعبہ زراعت پر دباؤ مزید بڑھے گا۔ معاہدہ نااہل مودی سرکار حکومت کا سرنڈر ہے۔ موجودہ نکات پر امریکہ اور بھارت کی ڈیل پر دستخط ہوئے تو ملک گیر احتجاج کریں گے۔ وادی کوئٹہ اور اطراف میں وقفے سے بارش۔ باران رحمت صبح 6 بجے سے برسنا شروع ہوئی تھی۔ بارش سے خشک سالی کے اثرات میں کمی آئے گی۔ کوئٹہ اور اطراف میں سردی کی شدت بڑھ گئی۔